पाकिस्तान आतंकियों द्वारा पुलवामा में किए गए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने अपनी तीनों सेनाओं का सक्रियता से उपयोग करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं लखनऊ में भी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सख्त कर दी गई है। बताया जा रहा है जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जो फौज है वो घुस करके जो बमबारी कर रही है, जो फायर कर रही है, जिस तरह से अटैक किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो 9 से 10 चौकियों पे कब्जा कर लिया हिंदुस्तान ने। तो वहीं आप देख रहे हैं कि राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोई भी आगंतुक जो भी कोई आ रहा है उसकी पूरी तरह से एक सामान की चेकिंग हो रही, यहाँ तक कि उसके आधार कार्ड से लेकर के, उसके वोटर आई कार्ड से लेकर के पैन कार्ड तक उसके जांच किए जा रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षा चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई है। यहाँ तक कि जैसे ही अलर्ट हुआ वैसे ही लखनऊ के अंदर, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस अड्डा हो, यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से तैनात कर दी गई। तो वही कोई भी आने और जाने वाले जो भी कोई यात्री है उनकी पूरी तरह से जांच हो रही, पूरी पुष्टि होने के बाद ही एयरपोर्ट से उनको बाहर निकलने के लिए दिया जा रहा है। लखनऊ से हिंदी खबर के लिए अवधेश सिंह। और एयर स्ट्राइक पर यूपी सरकार के मंत्री वसीम अरुण ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहलगाम की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत गंभीरता से लिया और आतंकवादी दुनिया में जहां भी छिपे होंगे उन्हें भारत की सेना नष्ट कर देगी। इसी नीति पर चलते हुए ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पता नहीं कब तक जाएगा सर। क्योंकि इसको शायद ऊपर की कैनोपी लगानी चाहिए। बारिश का पानी सरकार के समाज कल्याण मंत्री अनुसूचित जनजाति के मंत्री हैं वसीम अरुण जी। आज आप देवरिया में हैं। देवरिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर की तरफ से। पहली बार मंत्री बनने के बाद आप देवरिया में आए हैं। हम बात करते हैं वसीम अरुण जी से कि सर, जो अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, देश बहुत तनाव की स्थिति से गुजर रहा है, क्या कहेंगे आप? जो घटना पहलगाम की हुई थी, हमारे साथी, हमारे नागरिक जो शहीद उसमें हुए, उसके परिवारों को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी था। जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है उससे सब ऐसे अपराधियों को, आतंकवादियों को दंडित किया है। आगे और भी एक व्यक्ति जो इस घटना में या किसी और आतंकवादी घटना में शामिल था उसको हम लोग ट्रैक करेंगे, उसको पनिश करेंगे, ऐसा मोदी जी ने स्पष्ट कहा है। अभी लोगों को आशंका है कि भारत पाकिस्तान युद्ध भी हो सकता है, क्या कहें? ये तो समय बताएगा, लेकिन भारत की ओर से जैसा हम देख रहे हैं, मोदी जी की जो नीति है, हमारी सेना ने जो प्रेस नोट्स जारी किए हैं, उनकी अप्रोच इसमें यह है कि हम टारगेटेड रहेंगे, नॉन एस्केलेटिव, यानी हम किसी प्रकार के संघर्ष को बढ़ाने के मूड में नहीं हैं। लेकिन जो घटना हुई है हमारे यहाँ पहलगाम की, उसके लिए जो आतंकवादी हैं उनको दंडित किया जाएगा, उनको सबको नेस्तनाबूद किया जाएगा। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, एक IPS अधिकारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। पूरे प्रदेश में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है लगातार। लोगों को सुरक्षित जगहों पर कैसे, विषम परिस्थिति में कैसे कहाँ रखा जाए, इसको लेकर क्या सुझाव देंगे आप? ये बहुत ज़रूरी है। वैसे हर तरह की मॉक ड्रिल होती है, बाढ़ की भी होती है, भूकंप की भी होती है, और इस समय जो भारी खतरा देश के ऊपर है, एयर रेड्स का खतरा है, तो उसके लिए हम सबको तैयारी अपनी रखनी चाहिए और उसके तहत ये मॉक ड्रिल्स हो रही हैं। बहुत समय से नहीं हुई क्योंकि ऐसा खतरा नहीं था, लेकिन आज हमारा सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट, हमारे बाकी डिपार्टमेंट्स, पुलिस मिल करके ऐसी मॉक ड्रिल्स को कर रहे हैं और हम सबको नागरिकों के रूप में भी अपने आप को सचेत रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे कि दुश्मन को किसी तरह का फ़ायदा मिले, बल्कि हमारी वायुसेना को, हमारी सेना को लाभ मिले। ऐसे जो ब्लैकआउट ड्रिल्स हैं वो हमें करने चाहिए। वसीम अरुण जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद का जवाब भारत बखूबी देना जानता है। देवरिया से मनोज शुक्ल, हिंदी खबर। और इस बीच एक